हमारे प्यारे दोस्तों, बहुत ही अच्छा कहानी लेके आया हूँ। बहुत ही अच्छा प्रसंग है। मन को बस में करने का तरीका। श्री राम पर करो भरोसा। तो मन जो है ये बस में किसी का नहीं होता है। मन इतना गति तेज से भागता है, मन की गति के बराबर किसी में गति नहीं है। तो मन को बस में करने का तरीका, कैसे मन को बस में करें, बहुत ही अच्छा प्रसंग है। अंत तक जरूर सुने और जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए चलते हैं प्रसंग पे। मन को बस में करने के लिए क्या करना पड़ता है। अब देखिए, यहाँ यह प्रसंग है और इसे एकदम गहराई में जाके सुनिएगा। मन को बस करके प्रभु चरणों में लगाना बड़ा ही कठिन है। शुरुआत में तो यह इसके लिए तैयार ही नहीं होता है, लेकिन इसे मनाएं कैसे मनाएं। मन को मनाना बहुत कठिन काम है। तो अब चलिए, इस पे एक प्रसंग है, उसको सुनिए ध्यानपूर्वक। एक शिष्य थे, किंतु उनका मन किसी भी भगवान की साधना में नहीं लगता था। साधना करने की इच्छा भी मन में थी। वे गुरु के पास गए और कहा कि गुरुदेव, मन लगता नहीं और साधना करने का मन होता है। कोई ऐसी साधना बताएं जो मन भी लगे और साधना भी हो जाए। गुरु ने कहा, तुम कल आना। दूसरे दिन वह गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने कहा, सामने रास्ते में कुत्ते के छोटे बच्चे हैं, उनमें से 2 बच्चे उठा ले आओ और उनकी हफ्ता भर देखभाल करो। गुरु की इस अजीब आदेश को सुनकर वह भक्त चकरा गया, लेकिन क्या करे। गुरु का आदेश जो था, वह 2 पिल्लों को पकड़ कर लाया, लेकिन जैसे ही छोड़ा वे भाग गए। वह फिर से पकड़ कर लाया, लेकिन वे फिर भाग गए। अब उसने उन्हें पकड़ लिया और दूध रोटी खिलाई। अब वे पिल्ले उसके पास रमने लगे। सप्ताह भर उनकी ऐसी सेवा यत्न पूर्वक की कि अब वे उसका साथ छोड़ नहीं रहे थे। वह जहाँ भी जाता पिल्ले उसके पीछे पीछे भागते। यह देख गुरु ने दूसरा आदेश दिया कि इन पिल्लों को भगा दो। भक्त के लाख प्रयास के बाद भी वह पिल्ले नहीं भागे। तब गुरु ने कहा, देखो बेटा, शुरुआत में ये बच्चे तुम्हारे पास कहाँ रुकते थे, लेकिन जैसे ही तुमने उनके पास ज़्यादा समय बिताया, ये तुम्हारे बिना रहने को तैयार नहीं है। ठीक इसी प्रकार खुद जितना ज़्यादा वक्त भगवान के पास बैठेंगे, भगवान को देंगे, भगवान में लगाएंगे, मन धीरे धीरे भगवान की सुगंध आनंद से उनमें रमता चला जाएगा। अक्सर आप यदि भगवान की तरफ ध्यान देते हैं, चिंतन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो हर हमेशा मन आपका उधर भागेगा। चिंतन, जिसके विषय में जितना सोचिएगा मन उधर ही भागता है। तो यह है चिंतन। मन को कैसे भगवान में लगाएं। हम अक्सर चलती फिरती पूजा करते हैं, तो भगवान में मन कैसे लगेगा। जितनी ज़्यादा देर ईश्वर के पास बैठेंगे, उतना ही मन ईश्वर रस का मधुपान करेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि उनके बिना आप रह नहीं पाओगे। शिष्य को अपने मन को वश में करने का मर्म समझ में आ गया और वह गुरु आज्ञा से भजन सुमन करने चल दिया। तो बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। अज्ञान तभी होता है जब अच्छे गुरु मिलते हैं। गुरु शब्द का बड़ा कोई शब्द नहीं है। इसके विषय में जितना भी मैं बोलूं वह मुझे कम ही लगता है, क्योंकि गुरु ही ऐसा है जो शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। गुरु गर्वान्वित होता है जब उनके शिष्य उनके मार्ग पे चलता है, उनके कथन को मानता है। गुरु तभी प्रतिष्ठित होते हैं जब उनके शिष्य उनके रास्ते पर चलते हैं। ऐसा
देखा गया है। कोई स्कूल में आप पढ़ते हैं तो वहाँ उस स्कूल का नाम होता है जब वहाँ का विद्यार्थी अच्छा डिवीज़न, अच्छे कंपटीशन फेस करते हैं तो स्कूल का नाम होता है, गांव का नाम होता है। तो यदि आप अच्छे शिष्य हैं तो गुरु आप पे सदा खुश रहते हैं। गुरु ऐसे हैं जो वह आपके प्रतिष्ठा को देखते हुए बहुत खुशी होती है। जो आज मेरा चेला, मेरा शिष्य बहुत ही अच्छा काम किया, वो गदगद हो जाते हैं। तो बिना गुरु के ज्ञान नहीं। और सबसे पहला गुरु आपके घर में है। पहला गुरु माँ होती है। माँ को जब आप स्नेह देंगे, प्यार देंगे, माँ से प्यार करेंगे, माँ को भगवान समझेंगे, भगवान अपने आप खुश होते हैं। इसीलिए माँ बाप पहला गुरु है। पहला गुरु की सेवा कीजिए, पहले गुरु की पूजा कीजिए, दूसरे गुरु की पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बहुत ही गूढ़ रहस्य है। आप देखे होंगे, कभी कभी आप जाते होंगे तो माँ कहती है बेटा भगवान को प्रणाम कर लो, यहाँ छुपा हुआ है। माँ कभी नहीं कहती बेटा मुझे प्रणाम करो। मेरा फर्ज होता है जो मैं माँ को पहले प्रणाम करूँ, क्योंकि भगवती को, भगवान को पहले उसने ही दिखाया। तो यहाँ साइलेंट रहता है, जैसे इंग्लिश में शब्द रहता है साइलेंट, तो यहाँ ये गुरु साइलेंट हो जाता है। इस गुरु को खोजिए, यही अच्छी गुरु है जो हमें दिखाया। जो ये दुर्गा है, ये काली है, ये राम है, ये हनुमान है। कहाँ से सीख के आया था दोस्तों? मैं पेट से सीख के नहीं आया। ये प्रभु की कृपा हुई और माँ की कृपा हुई। माँ शब्द के बारे में जितना भी बोलूं, जिंदगी भर बोलूं, जन्म जन्म बोलूं, कम है, मेरे लिए कम है। दोस्तों, यदि आपको अच्छा लगे मेरे भाइयों जो इस कथा को सुने होंगे अंत तक, तो उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ इस कथा को सुनने के लिए, ताकि आप धर्म मार्ग पे हैं तो आपका भी आशीर्वाद हमें फल सकता है। हो सकता है आपके जय श्री राम लिखने से, जय माँ लिखने से हमारी जो अंदर की ज्ञान है वो और आगे बढ़े। और आप यदि जय श्री राम, जय माँ लिखते हैं तो हम ये समझते हैं जो आप अपना हाथ पवित्र करते हैं और ये हमारे मनोबल बढ़ा रहा है। तो जय श्री राम दोस्तों। माँ माँ माँ, जय जय श्री राम। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरी भाषा में वह मधुरता नहीं है जो मेरे अंदर पड़ा हुआ है। मैं अपने अंदर के जो तरंग है वह मैं लिख नहीं पाता हूँ, वह मैं बयान नहीं कर पाता हूँ स्क्रीन पे। लेकिन मैं कैसे बताऊँ आपको? आप जब जय श्री राम या जय माँ लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो मैं आपको इतने तहे दिल से आशीर्वाद देता हूँ। वह एक श्री राम जानते होंगे। मुझे लगता है बहुत खुशी होती है जो आपने मेरे ये बोले हुए वचन को, जो माँ के लिए या श्री राम के लिए या हनुमान के लिए बोलते हैं, उसे श्रद्धा के फूल को आप हमारी श्रद्धा को माने सम्मान देते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, अंदर से धन्यवाद देता हूँ। कैसे बताऊँ मैं आपको? मेरी अपनी खुशी होती है जब मैं आपके कमेंट को हट करता हूँ तो बहुत खुशी होती है जो मेरे भाई ये धर्म का कथा सुने हैं। तो भाइयों, चलो इसी शब्द से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री